बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जी, आज का लेक्चर है हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। आज के लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 14 कवर करेंगे जो कि है बेसिकली कंबस्चन। हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हेलोजिनेशन का प्रोसेस देखा था। अब ये लेक्चर देखने से पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जिन लोगों ने इस चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देख लें ताकि आपको आने वाला कोई भी लेक्चर हो वो इजीली समझ आ जाए फिर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग सेकंड रिएक्शन देखने जा रहे हैं अल्केन्स का, जो कि है कंबस्चन। अब कंबस्चन को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि कंबस्चन क्या होती है। तो कंबस्चन को कुछ आप इस तरह से डिवाइड करते हैं कि एक केमिकल प्रोसेस और ए रिएक्शन बिटवीन फ्यूल जो कि हाइड्रोकार्बन होंगे एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रिएक्शन होता है ना, उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, कंबस्चन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को आप हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मींस के कंबस्ट होते हैं, बर्न होते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबस्चन बोलते हैं। ठीक है, अब जो अल्केन्स होते हैं वो जब बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, आपके पास जो ऑक्सीजन या एयर है ना वो ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल है, वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। तो जब अल्केन्स बर्न होंगे ऐसी कंडीशन में कि जब आपके पास एयर ज़्यादा है, और एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। सो टू प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। ठीक हो गया, ये हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रोकार्बन्स जब भी बर्न होते हैं, कंबस्ट होते हैं, तो ये तीन प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट होता है। ठीक हो गया। अब ये जो रिएक्शन होता है कंबस्चन का, ऑटोमोबाइल कंबस्चन इंजन्स में ये रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, जैसे गाड़ियों के इंजन में फ्यूल बर्न हो रहा होता है, तो वो कंबस्चन का प्रोसेस होता है। फिर इसके अलावा डोमेस्टिक हीटर्स, ये जो घरों में हीटर्स होते हैं हमारे, जो गैस वाले हीटर होते हैं, ठीक है, या गैस वाले स्टोव्स होते हैं, चूल्हे होते हैं गैस वाले, तो उसमें भी बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स ही बर्न हो रहे होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की कंबस्चन हो रही होती है। या दूसरी कुकिंग अप्लायंसेस जितनी भी हैं जिसमें बेसिकली गैस यूज़ होती है, तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, हाइड्रोकार्बन्स कंबस्ट हो रहे होते हैं। अब ये जो कंबस्चन का प्रोसेस होता है ना, वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व होती है, सिस्टम से बाहर आती है हीट। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। जैसे डिफाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, कि ये वो रिएक्शंस होते हैं या वो प्रोसेसेस होते हैं दैट रिलीज एनर्जी, जो कि एनर्जी रिलीज़ करते हैं। वो एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में होगी या लाइट की फॉर्म में होगी।
ठीक है। तो ऐसे तमाम रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ियों का जलना। अब देखो लकड़ी जब आप जलाते हो आपको हीट मिलती है, ठीक है। तो क्योंकि हीट रिलीज़ हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। फिर इसी तरह बर्निंग कैंडल, मोमबत्ती जो होती है वो जब जल रही होती है तो उसमें भी हीट जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। या फॉर्मेशन ऑफ स्नो का मतलब लिक्विड पानी से सॉलिड बर्फ़ का बनना। जैसे देखो ना, आप लोग क्या करते हो, आप लोग पानी जो है वो फ्रिज में रखते हो। अब फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है बहुत ज़्यादा, तो वो जो हीट होती है ना उसमें से, वाटर में से वो सारी की सारी निकल जाती है और वो वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, ठीक है। इसी तरह देखो जब आप बर्फ़ को बाहर निकाल के रखते हो तो होता क्या है, वो हीट दोबारा से वो जो आइस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेयर से हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और दोबारा से वो पिघल जाती है बर्फ़, ठीक है। तो बेसिकली जो ठंडा करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कंबस्चन का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कैसे होता है। जैसे देखो हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 वैलेंसी होती है इसकी। अगर मैं वो चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना दूं तो ये क्या होती है, मीथेन होती है, CH4, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कंबस्चन। अभी मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन में कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन आ गया हमारे पास। अब होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है, ठीक है। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी। तो ये कंबस्चन का प्रोसेस होता है, ये प्रोडक्ट्स बनते हैं कब, जब ऑक्सीजन या एयर वाफिर मिकदार में मौजूद होती है, ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल होती है, ठीक है। तब ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर अगर आपके पास ऑक्सीजन या एयर की लिमिटेड सप्लाई, ठीक है, लिमिटेड सप्लाई हो अगर ऑक्सीजन की या एयर की लिमिटेड सप्लाई का क्या मतलब है कि जाहिर है ऑक्सीजन भी आपके पास लिमिटेड होगी। फिर क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबस्चन होती है, कंप्लीट कंबस्चन नहीं होती। एज ए रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। दैट क्रिएट्स सफोकेशन। सफोकेशन क्या होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम, एंड काजेज डेथ, जो कि बेसिकली मौत का सबब बन सकती है, ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक होती है, ठीक, जहरीली होती है। इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, उसी तरह से हमने यहाँ पे मीथेन ली, उसी तरह से ऑक्सीजन ली, लेकिन बना क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या फार्मूला होता है, CO, ठीक है, प्लस वाटर और हीट एज इट इज़ रिलीज होगी, ठीक है। तो ये तो था जी कंबस्चन का प्रोसेस, और होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।